दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ललित धमानिया और आप देख रहे हैं नित्या क्लासेस। और आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज। आपको याद तो होगा सन 2011 की वो बात, जहां पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय कि आप 2011 के अकॉर्डिंग ये भर्ती शायद आपके समक्ष आई होंगी। आपको याद है एक बार 72,825। तो ये जो 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों का मामला था, उसमें जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी तो कुछ लगभग 12,100 के आसपास कुछ पदों को रोक दिया गया था। उनकी भर्ती पर लगातार कोर्ट में बहस जारी थी। तो अब आपके लिए खुशी का मौका यह है कि उस प्रकार जो उस समय उन चीजों पर प्रतिबंध लगाया या कुछ याचिकाएं डली, उसका सॉल्यूशन करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो जो भी अभ्यर्थी तो पढ़ते हैं न्यूज को समझते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे न्यूज तो जरूर बताना मुझे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चैनल आप ही का है, जिससे कि आपको लगातार इस तरह से न्यूज मिलते रहे। तो क्वेश्चन सामने उठा था और हम जो न्यूज के साथ चलेंगे वो आज की न्यूज है। तो पढ़ते हैं इस न्यूज को, देखते हैं क्या हमें मिला है इसमें सिलसिला। 12,091 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश जारी हो चुका है। यानी वो बच्चे जो अब तक काउंसलिंग का अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, अब उनके पास बहुत सुनहरा मौका। हाई कोर्ट ने कहा बेसिक शिक्षा परिषद 22 से लेकर 25 के बीच निकाले ज्ञापन, यानी जितने जिले में जितनी वैकेंसीज बची हैं उन पर वो 12,091 पदों पर ज्ञापन जारी करे और उस प्रक्रिया को कहां करे, 5 फरवरी के आसपास पूरी प्रक्रिया नियुक्ति खत्म हो जानी चाहिए, 5 फरवरी तक मिल जाना चाहिए। अब यहां तक तो बात आ जाती है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन सरकार के सामने उठता है और इस चीज को लेकर उठता है, क्या 2011 के जो बचे पद हैं, जो उस समय 2011 वाले मेरे साथी मेरे दोस्तों ने चूक गए उन पदों से, 2011 से लेकर के उस भर्ती का आप 2012 तक माने तो हम माने लगभग 2024 में हैं, तो 13 साल बाद जिन लोगों ने क्या 13 साल वेट किया होगा उस भर्ती के लिए, क्या 13 वर्ष का एक वनवास, 12 वर्ष का वनवास तो श्री रामचंद्र जी को हुआ था, उसके बाद वो लौटे थे। क्या इसके बाद 13 वर्ष के इंतजार के बाद कितने लोगों को ये लेटर मिलेंगे, उनकी जीवन यापन कैसा बीता होगा, उनकी कैसी समस्याएं रही होंगी, क्या उनकी पारिवारिक समस्याएं रही होंगी, क्या उनकी आर्थिक समस्याएं रही होंगी, कैसे उन्होंने अपने परिवार को पाला होगा इस 12 वर्ष के वनवास में। तो ये एक बहुत बड़ा विषय, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आगे न्यूज को देख लेते हैं। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए और हमें कुछ खुश कर गए, इस तरह की न्यूज ये है। लेकिन मैं इसमें ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि 12-13 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है। इलाहाबाद कोर्ट न्यूज पर आते हैं, चलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वे सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और 5 फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। न्यायमूर्ति सौरभ शमशेरी ने विनय कुमार पांडे, राम प्रसाद विश्वकर्मा समेत कुल 30 याचिकाओं को एक साथ निरस्त करते हुए यह आदेश दिया कि याची की दलीलों के मुताबिक उनका चयन 2011 में हो चुका है। लेकिन अब जब चयन होने से फायदा क्या है? चयन हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चलो देखते हैं। चयन तो उनका हो गया, लेकिन कहानी क्या है थोड़ा सा आगे देखते हैं। उनका चयन हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद उन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किए गए हैं। मतलब इस तरह से हो गया कि आपको दावत देंगे लेकिन दावत नहीं मिली है। भाई चयन तो हो चुका है, लेकिन जब तक नियुक्ति पत्र नहीं तो कैसी सैलरी है? तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किया। याचिका ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट समक्ष प्रस्तुत करने की कहा गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा था। परिषद ने कहा, क्या कहा परिषद ने कहा कि कोर्ट ने याचिका को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है कि वे पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए थे। ऐसा कहा गया है। यह चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष 2,000 रुपए भी जमा कराने के लिए कहा गया है। याचिकन काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए और इनकी कट ऑफ अंक भी ऊपर नहीं आए। याचियों की ओर से पेश अधिवक्ता आर के ओझा, अशोक खरे, अग्निहोत्री, कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश दुबे की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद ने नियुक्त योग्य चयनित शिक्षकों को जो सूची प्रस्तुत की थी उसमें कट ऑफ अंक की कोई शर्त ही नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद इस
पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी, तो जारी हो गया है आपके लिए। तो हाई कोर्ट ने कहा गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा, लेकिन आज के समय में कहावत को झूठी सी दिखाई देती है, और कबीरदास जी के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। याचिगण शिक्षक गुरु बनने की श्रेणी में है, वह बहुत सम्मानजनक पेशे से जुड़े हैं। कोर्ट ने इनकी ओर से दाखिल हलफनामे को इसी गंभीरता के साथ लिया, यानी कोर्ट आपके साथ है। तो अब खुशी मनाएं, या जो लोग ऑलरेडी बाहर निकल गए, जिन्होंने कुछ सेटअप कर लिया है, या जिन तक ये न्यूज नहीं पहुंची है, आप प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस न्यूज को देख रहा है, सभी आगे इस न्यूज को फॉरवर्ड करें, जिससे कि सभी साथियों को न्यूज पहुंच जाए। और अगर वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी मौका मिले और वो इस ज्ञापन को पूरा कर पाए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं इजाजत, और ऐसी नई अपडेट के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।